साथियों नमस्कार। यदि आप रोजगार की तलाश कर रहे हैं और किसी दूसरी कंपनी में काम की तलाश करते करते थक चुके हैं तो ऐसे में SIS आपको समय समय पर रोजगार के अवसर प्रदान कर रही है। तो दोस्तों, यदि आप SIS में आने के इच्छुक हैं तो जल्दी से आप अपने ये सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठा कर लीजिए, जिनमें सबसे पहले आप अपनी 6 फोटोग्राफ बना लीजिए जो कि 3 महीने पुरानी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद एजुकेशन सर्टिफिकेट में आपके पास मिनिमम 10th पास होना आवश्यक है। आपसे 10th की ओरिजिनल मार्कशीट मांगी जाएगी जो कि स्कैन करने के बाद आपको लौटा दी जाएगी। बैंक पासबुक या चेक बुक आपके पास जो भी हो वह भी स्कैन करके आपको लौटा दी जाएगी। आधार कार्ड भी आपसे ओरिजिनल मांगा जाएगा और वह भी स्कैन करा जाएगा। सबसे अच्छी बात, आधार कार्ड किसी भी स्टेट का हो चल जाएगा। यदि आपने इससे पहले किसी और कंपनी में काम किया था तो वहाँ पर आपके पास UN नंबर होगा। उसकी पासबुक आपको साइबर कैफे से निकाल के लानी है और वह भी जमा होगी। ESI नंबर, आपको अपना ESI कार्ड भी लेके आना है। यदि जो लोग फ्रेशर हैं और वह भी यहाँ आना चाहते हैं तो वह वीडियो में हमारे साथ बने रहें। आगे हम उनके बारे में भी और जानकारी लेके आए हैं कि वह कैसे यहाँ पे रोजगार पा सकते हैं। ये सब जानकारी हम अभी आपको देने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो में बने रहें। मोबाइल नंबर जो आपके पास है वह आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए ताकि आने वाले समय में आपको कोई दिक्कत ना हो। पुलिस वेरिफिकेशन लेटेस्ट 6 महीने पहले की होनी चाहिए। पैन कार्ड भी लेके आना है। अब बात करते हैं आपकी फिजिकल फिटनेस, जिसमें आपकी हाइट 169 सेंटीमीटर होनी चाहिए और आपका वजन भी कम से कम 60 kg होना चाहिए। आपका चेस्ट 85 सेंटीमीटर मांगा गया है। तो दोस्तों, अगर आप भी रोजगार की तलाश में हैं और ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास है तो आप SIS के ब्रांच ऑफिस में चले जाएं। वहाँ पर आपका इंटरव्यू होगा। अब इंटरव्यू में जाने से पहले आपको कुछ जरूरी बातों का खास ख्याल रखना है। जब भी आप इंटरव्यू देने जाएं तो आपका जो पहनावा है वह साफ सुथरा होना चाहिए और आपकी ग्रूमिंग अच्छी होनी चाहिए, जिसमें आपकी सेविंग हुई होनी चाहिए, आपके बाल कटे हुए होने चाहिए और आपके शूज वो फॉर्मल होने चाहिए, ना कि लाल चटकदार जीन्स या फिर आप कह सकते हैं कि कैजुअल यूनिफॉर्म जो होती है आप उससे बचें। दोस्तों, जब भी आप इंटरव्यू में जाएं तो बिल्कुल भी घबराएं ना। फुल कॉन्फिडेंस के साथ इंटरव्यू फेस करें, क्योंकि किसी भी इंटरव्यू का जो रेशियो होता है 100% जो होता है उसमें 55% आपका बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, जिसमें आपका पहनावा, हाव भाव, उठने बैठने का तरीका ये सब शामिल है और 38% आपके बातचीत का तरीका। जब भी आप बोलें पूर्ण आत्मविश्वास के साथ स्पष्ट आवाज में जो भी आपसे क्वेश्चन किए जाए उनके आप पूर्ण आत्मविश्वास के साथ उनके जवाब दें। 7% उस फील्ड के बारे में जानकारी, जहाँ पे भी आप इंटरव्यू देने गए हैं उस फील्ड के बारे में आपको कम से कम 7% उसकी जानकारी होनी चाहिए। तो साथियों, अगर आप इन सारी बातों को ध्यान में रखकर कोई भी इंटरव्यू देने जाते हैं तो निश्चित ही आप सफल होते हैं। ये तो उन लोगों के लिए है जो कि किसी और कंपनी में काम करके अनुभव प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन अगर आप फ्रेशर हैं, कहीं काम नहीं किए हैं और आपकी आयु सीमा 21 से 36 वर्ष की है
तो ऐसे में आप भी SIS से जुड़कर रोजगार पा सकते हैं। इसके लिए SIS ने देश के हर राज्य में अपने ट्रेनिंग सेंटर खोले हैं, जिनमें कि हर महीने की 7 तारीख और 22 तारीख तरह दोबारा सुन लीजिए, 7 तारीख और 22 तारीख को नए बैच तैयार किए जाते हैं और इसमें 21 से 36 वर्ष की आयु सीमा तक भर्ती किए जाते हैं। इन्हें फिजिकल और मेंटल रूप से प्रशिक्षण देकर सुरक्षा के लिए तैयार किया जाता है। इसके लिए जो जरूरी है वह है आपका 10th कक्षा में उत्तीर्ण होना। इसके लिए आपकी हाइट 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, आपका वजन कम से कम 60 kg होना चाहिए, आपका चेस्ट 85 सेंटीमीटर मांगा जाएगा और आपका मोबाइल नंबर आपके आधार से लिंक होना आवश्यक है। इसके अंदर आपको सुरक्षा से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी से अवगत कराया जाएगा, जिसमें आपको फिजिकली तो फिट बनाया जाएगा ही, साथ ही साथ मेंटली भी क्लासेस देकर प्रिपेयर किया जाएगा। इसके बाद आपको कंपनी के द्वारा बेहतर रोजगार प्रदान किया जाता है। इसमें आपकी ड्यूटी मॉल्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, होटल्स या बैंक कहीं पर भी वैकेंसी खाली होने पर लगा दी जाती है। अब यह आपके ऊपर है कि आप यहाँ पर मन लगाकर अपना काम अच्छे से ईमानदारी के साथ करेंगे तो निश्चय ही आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? नहीं। आप में कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे अभी पूछ सकते हैं, क्योंकि मेरे को अभी निकलना होगा। आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चन हो तो बाकायदा खुला ओपन है, पूछिए कि सर ऐसे हो सकता है। SIS है कि LNL है? SIS सिक्योरिटी है, SIS सिक्योरिटी टेंडर लेती है। LNT हमारी एक साइड है इंडिया गेट पे। LNT में मैं कर चुका हूँ काम। LNT हमारी एक साइड है, विधानसभा बन रहा है। भविष्य में कभी ताजमहल बना था उस टाइम, तो आज ये बोलते थे ताजमहल किसी ने बनाया होगा। ऐसी विधानसभा दिल्ली में बन रही है इंडिया गेट के पास, उसमें हमारा बहुत अहम रोल है। हम अपना फोटो भी डालते रहते हैं, कभी वो बन के भी तैयार होगी तो हम उस पर भी एक वीडियो डाल देंगे कि हमारे SIS सिक्योरिटी सुरक्षाकर्मी उस पर तैनात थे, बाकायदा सिक्योरिटी के रूप से हमने काम किया है। उसमें हमारा कुछ ना कुछ तो योगदान रहा है, सिक्योरिटी की सुरक्षा को लेकर हमारा योगदान रहा है। ये है हमारा। वहां क्यों भेज रहे हैं हम आप लोग को? वहां इसलिए भेज रहे हैं कि हर गेट पे 2 बंदे हैं। आप सब फ्रेशर हैं, आपको पता नहीं है। एक बंदा पुराना हुआ, एक नया हुआ। आप गलती करोगे, पुराना वाला आपको टोकता रहेगा, करता रहेगा, सिखाता रहेगा। आप जिस दिन उसके सीख जाएंगे, उसके कदम पे चलने लगेंगे, तो आप ट्रेंड हो गए। आपको पता चल जाएगा किसको रोकना है, किसको नहीं रोकना है। अभी मैं तुमसे बोल दूं एक लेबर को आने देना है, क्या क्या रूल्स होते हैं, तो आपको पता ही नहीं होगा एक लेबर को कैसे अंदर लेना है। वो बताएगा भैया पहले सबसे पहले आइडेंटिटी चेक करो, उसका चेहरा चेक करो कार्ड में। फिर बोलेगा सेफ्टी हेलमेट चेक करो, फिर बोलेगा सेफ्टी जैकेट चेक करो, फिर बोलेगा सेफ्टी शूज चेक करो। इसके बिना आपको अंदर अलाउ नहीं करना। भले ही वो कार्ड दिखा दे 3 पैरामीटर नहीं है तो अंदर नहीं लेना। प्रोसेस यही है, इसीलिए सिक्योरिटी लगाई गई है। अब मैं बोल दूं कि भैया वो सामान निकलने दो, तो आप निकलने नहीं देंगे जब तक उसका गेट पास नहीं होगा। क्लियर है? इसीलिए उस साइड पे हम डालते हैं कि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और आप लोगों को वहां के बारे में ज्यादा नॉलेज मिले। और कहीं भी जाएंगे, ऑफिस लाइन में भी जाएंगे, तो आपको पता है कि विजिटर आ रहा है, कोई एम्प्लॉय आ रहा है, उसका आइडेंटिटी कार्ड चेक करना है, एक्सपायरी डेट देखना है, उसको अंदर समझ रहे हो? बस यही हमारा। PFESI तो रहेगा। हाँ, PFESI मेडिकल फैसिलिटी सारा कुछ है। ग्रेजुएटी आप 5 साल तक काम करते हैं इस कंपनी में, तो आपको ग्रेजुएटी का भी हक है। और क्या चाहिए इस कंपनी में? किसी कंपनी में ग्रेजुएटी नहीं मिलती, किसी कंपनी में PF दिखाने के लिए मिलता है। इसमें ऑनलाइन मोबाइल पे मैसेज आता है, हेल्थ कार्ड ESI का मैसेज आता है, आपका बाकायदा देख सकते हो। मैनुअल अटेंडेंस नहीं लगता इसमें, ऑनलाइन अटेंडेंस। आपके पास ये कैमरे वाला फोन है डिजिटल, तभी आप इसमें भर्ती भी हो सकते हैं, अन्यथा भर्ती भी नहीं करेगा आपको। फोटो डालनी होती है। हाँ, अपना फोटो हर जगह।